हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बप्पी लहरी, बप्पी दा के बारे में। अभी तक आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज सुबह बप्पी लहरी, या जिन्हें प्यार से बप्पी दा कहा जाता था, उनका निधन हो गया। तो पप्पी लैरी के निधन की खबर जो है, उसने देश में सभी को हिला करके रख दिया है। प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लहरी अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनको ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और इस लेक्चर में जानेंगे कि किन कारणों से अचानक बप्पी लहरी का निधन हो गया, उन बातों को यहाँ पर समझेंगे। अगर हम बात करें फरवरी 2022 की, तो शायद भारत में संगीत प्रेमियों के लिए ये फरवरी का महीना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आज से ठीक 10 दिन पहले संगीत की देवी कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी को हमने खो दिया था। लता मंगेशकर जी ने हजारों गीत हमारे लिए गाए थे। उनके जाने का दुख, उनके जाने का गम हर हिंदुस्तानी महसूस कर रहा है। भारत अभी उस गम से उभरा भी नहीं था कि आज सुबह ये सुनने को मिला कि एक और महान गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया है। प्यार से लोग जिन्हें बप्पी दा कहते थे, उन्होंने आज सुबह मुंबई के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। अगर डॉक्टर्स की माने तो 1 महीने से करीब लंग इन्फेक्शन की शिकायत के कारण बप्पी दा जो हैं, वो अस्पताल में एडमिट थे। जो कि रीजन बना उनकी डेथ का, जो उनकी मृत्यु का कारण बना, वो था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक हेल्थ डिसऑर्डर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि कारण बना बप्पी दा के निधन का। हम बात करेंगे क्या है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एक ऐसा हेल्थ डिसऑर्डर जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये कितना घातक साबित हो सकता है, ये हमने आज सुबह बप्पी लहरी जी के निधन के बाद समझ लिया है। हमने हमेशा बप्पी लहरी जी को इस अवतार में देखा है, सोना पहनने के शौकीन, काफी ज्यादा गोल्ड बप्पीदा पहना करते थे। डिस्को डांसर या डिस्को डांस को बॉलीवुड में लाने वाले कहे जाते थे बप्पीदा। अंत के दिनों में कुछ इस तरीके के हो गए थे बप्पीदा, बप्पी लहरी जी। और आज सुबह 69 वर्ष की आयु में इस दुनिया से अलविदा कहे गए बप्पी लहरी जी। हम यहाँ बात करेंगे उस हेल्थ डिसऑर्डर, उस शारीरिक समस्या की जो कारण बनी बप्पी दा के निधन का। वो थी स्लीप एपनिया। क्या है स्लीप एपनिया, कैसे किसी की जान ले सकता है ये जानना बहुत जरूरी है। स्लीप एपनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसके कारण सोते समय सांस लेने में कठिनाई होती है। आप जानते हैं कि शरीर की सारी वर्किंग जो है, उसमें ब्रीदिंग का क्या रोल है। शरीर में सांस लेना अगर मुश्किल हो जाए तो बॉडी जो है वो काम करना बंद कर देती है, और कुछ ही क्षणों में व्यक्ति जो है वो, उसकी डेथ हो सकती है अगर सही ढंग से सांस उस व्यक्ति को ना आए। ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट करती है स्लीप एपनिया। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसके कारण सोते समय सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्लीप एपनिया जो है वो दरअसल 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए जिसे कहा जाता है। ओएसए की वजह से ही बप्पी दा का निधन हुआ। इसके अलावा सेंट्रल स्लीप एपनिया, और तीसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया की। इन तीनों के बारे में जानेंगे। क्या है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया और कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो एक सबसे अधिक रूप में पाए जाने वाला डिसऑर्डर है। यहां पर क्या होता है, इट अकर्स व्हेन थ्रोट मसल्स इंटरमिटेंटली रिलैक्स एंड ब्लॉक द एयरवे ड्यूरिंग स्लीप। होता क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे थ्रोट के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं, और इनके रिलैक्स करने के कारण जो एयर वे है, जहां से हवा जो है हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से शरीर के अंदर हवा जो है वो नहीं पहुंच पाती, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो जो हमारी श्वास की नलियां हैं वो अगर ब्लॉक हो जाती हैं हमारे थ्रोट मसल्स के कारण, तो उसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ओपनिया, और ये सोते हुए महसूस होता है।
उसके अलावा दूसरी टाइप है सेंट्रल स्लीप एपनिया की। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या हो रहा था कि जो एयरवे था, जो हवा के जाने का रास्ता था, वो ब्लॉक हो रहा था। सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है, एयरवे जो है वो ब्लॉक नहीं होता, लेकिन ब्रेन जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता सेंट्रल स्लीप एपनिया के केस में। और यहां पे ब्रेन जो है वो मसल्स को सिग्नल नहीं भेज पाता जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितना रिलैक्स करना है, किस तरीके से हवा को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। ये काम हमारे शरीर के अंदर कुछ मसल्स जो है वो करते हैं। उन मसल्स तक प्रॉपर सिग्नल ब्रेन द्वारा नहीं भेजा जाता, जिससे उन मसल्स को नहीं पता रहता कि उनको कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। ये एक नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, यानी कि दिमाग से आने वाली नसें जिनको ये मैसेज मसल्स तक पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाती है। इसको कहा जाता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो मसल्स ये काम के लिए लगाए गए हैं वो मसल्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुंचती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया जो है वो मोस्ट कॉमन है। उसके बाद तीसरी टाइप आती है जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स स्लीप अपनिया सिंड्रोम। ये मिक्स है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया भी है और सेंट्रल स्लीप अपनिया भी है, जिसको दोनों ही प्रॉब्लम्स है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स स्लीप अपनिया का शिकार। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया क्या है कि हमारे थ्रोट के अंदर जो मसल्स है, जो टिश्यूज हैं, वो इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से रिलैक्स करते हैं कि जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। फिर सेंट्रल स्लीप अपनिया क्या है कि ब्रेन से जो सिग्नल्स आने हैं इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने के लिए, ताकि इजीली इनहेल या एक्सहेल कर पाए इंसान, वो सिग्नल जो है वो ब्रेन नहीं पहुंचा पाता। इस वजह से इसको ये सेंट्रल स्लीप अपनिया कहलाता है। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन है जहां पे शरीर के अंदर ये दोनों ही प्रॉब्लम्स मौजूद है, यानी कि ब्रेन सिग्नल भी नहीं दे रहा है और उसके अलावा जो मसल्स हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्लीप अपनिया है। होता क्या है, आपके थ्रोट के अंदर सॉफ्ट पैलेट है और अव्यूला है। आपने सुना होगा, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। अगर आप अपने मुंह को थोड़ा खोल करके शीशे के सामने देखेंगे तो आपको अपने थ्रोट के आगे इस तरीके का एक लंप ऑफ फ्लैश जो है वो दिखाई देगा। एक मांस का टुकड़ा जो है वो आपके गले में होता है, जिसको ओव्यूला कहा जाता है, और उसके ऊपर का जो मसल्स है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि जब हम सो रहे होते हैं, इस तरीके से टंग और इव्यूला के बीच में स्पेस रहती है जहां से हवा जो है वो अंदर जाती है। चाहे हम मुंह से सांस ले रहे हैं, चाहे हम नाक से सांस ले रहे हैं, तो मुंह के रास्ते ये इस तरीके से हवा जो है हमारे शरीर में दाखिल होती है, नाक के रास्ते इस तरीके से हवा हमारे शरीर में दाखिल होती है। यानी कि टंग और एव्यूला के बीच में डिस्टेंस रहता है, स्पेस रहती है जहां से हवा क्रॉस होती है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के केस में क्या होता है, टंग और एव्यूला जो है वो आपस में मिल जाते हैं, जिस वजह से ये रास्ता जो था जहां से हवा को अंदर जाना था वो रास्ता ब्लॉक हो गया। यानी कि अब एयर जो है वो इस पॉइंट से आगे नहीं जा रही है, हमारे शरीर तक हवा जो है वो पहुंच ही नहीं पा रही है। ये हवा के जाने का जो रास्ता था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। इसको कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ही जो है वो कारण बना बप्पी दा के निधन का भी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वो कंडीशन है इन विच योर अपर एयरवेज ब्लॉक्ड बाय समथिंग व्हाइल यू स्लीप। जब हम सो रहे हैं तो हमारा जो शरीर के अंदर का वायु मार्ग है वो बाधित हो जाता है, वो अवरुद्ध हो जाता है। इस ब्लॉकेज के कारण हमारे जो चेस्ट के मसल्स है, क्योंकि अब सांस लेने के लिए लंग्स को हवा की जरूरत है, चेस्ट मसल्स जो है वो काफी जोर से काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि हवा के रास्ते में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो दूर हो और हवा जो है उसको अंदर खींचा जा सके। इस वजह से क्या होता है कि जो लोग ओएस से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का शिकार होते हैं वो रात में ढंग से सो नहीं पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। बट सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि लोगों को रात में नींद नहीं आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बढ़ जाता है एक्यूट केसेस में, 1 घंटे में कई बार लोगों को यह प्रॉब्लम आती है कि उनका जो एयर वे है वो ब्लॉक हो जाता है, हवा का श्वास का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। अब कैसे किसी को पता चले कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो नहीं है, क्या इसके सिम्टम्स हैं वो जानना जरूरी है। इसके सिम्टम्स में सबसे पहले आता है लाउड स्नोरिंग। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बहुत जोर से खराटे लेता है तो हो सकता है वो इस ओएसए का शिकार हो। रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग स्लीप,
नींद के दौरान बेचैनी रहना, क्योंकि जब आपके शरीर में प्रॉपर हवा जो है वो नहीं पहुंचेगी तो रेस्टलेसनेस जो है वो फील होगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि सोए सोए व्यक्ति एकदम से उठ जाता है, अचानक उसका दम घुटने लगता है या वो हांफने लगता है। दम घुटना या हांफने लगना दोनों ही कारण है। जब आपके लंग्स तक प्रॉपर हवा नहीं पहुंचेगी तो आपका दम घुटेगा, आप हांफने लगेंगे। तो अचानक से दम घुटने के कारण उठ जाना, जोर जोर से खराटे लेना, सोते समय बेचैन होना और डे टाइम स्लीपीनेस यानी कि दिन के समय में बहुत ज्यादा नींद आना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के हो सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ओएसए के शिकार हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ओवरवेट पीपल। जो लोग ज्यादा वजनी होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती है। या फिर जो डायबिटिक है, जो मधुमेह के शिकार है, तो जिनकी उम्र ज्यादा है या जो मधुमेह के शिकार है, या जिनका वजन ज्यादा है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा देखी जाती है। पीपल विद हाइपरटेंशन कॉमनली एक्सपीरियंस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आदि जिन लोगों के शरीर में होता है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखी जाती है। वो लोग दोज हैव हु हैव कंसिस्टेंट नेजल कंजेशन आर ट्वाइस एज लाइकली टू हैव ओएसए देन अदर्स। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाक काफी ज्यादा बंद रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वो सोने लगते हैं तो नाक जो है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनका नाक बंद रहता है, जो जिनका नाक जो है वो इज प्रॉपरली ओपन नहीं होता सोते समय, जिसको नेजल कंजेशन कहा जाता है, जिन लोगों में नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उनके अंदर काफी ज्यादा संभावना होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की। तो ये अलग अलग सिम्टम्स हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर इसका समय रहते इलाज ना हो तो ये जीवन के लिए खतरा जो है वो पैदा कर सकता है, जो कि हमने बप्पी दा के केस में देखा। किस तरीके से एक महान संगीतकार जो कि दुनिया का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते थे, वो इस बीमारी के कारण इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। तो ये एक खतरनाक बीमारी हो सकती है। इससे और बहुत सारी क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। अब सवाल यहां पर यह है कि ठीक है सर, स्लीप अपनिया क्या होता है, समझ में आया, सिम्टम्स क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्या तरीका है कि स्लीप अपनिया से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक तो सबसे सिंपल तरीका है जो कि है वेट लूज करने का। डॉक्टर सबसे इजीएस्ट एडवाइस जो अ, किसी पेशेंट को देते हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया से जूझ रहा होता है, उसे कहा जाता है कि अपना वजन कम करो, लूज योर वेट। जैसे ही आप अपना वजन कम करेंगे, अपने आप आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया की प्रॉब्लम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो एक साइड पर सोएं, पीठ के बल ना सो करके साइड के बल सोएं। उससे प्रोबेबिलिटी होती है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ना पैदा हो। लेकिन अगर ये सीवियर केसेस में पहुंच जाती है, उस समय पे कुछ ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है। इसमें से एक ट्रीटमेंट कहलाता है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपैप, सीपीएपी। ये एक दरअसल एक डिवाइस है जो कि मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है ओएसए के लिए। तो एक मशीन है जिसको मास्क के माध्यम से सोते समय मुंह पे लगाया जाता है और इससे पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है वो बना रहता है। ये मशीन सुनिश्चित करती है कि हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर हवा जो है वो जाती रहे, प्रेशर जो है हवा का बना रहे। तो इस तरीके की एक मशीन जो है जो सीपीएपी कहलाती है, इसकी मदद से एक मास्क जैसा जो है वो मुंह पर लगा करके लोग सोते हैं ताकि एयर प्रेशर जो है वो प्रॉपरली बना रहे। अगर सीपीएपी से भी अ, इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है या पूरे तरीके से ब्रीदिंग जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है सीपीएपी के बाद भी, तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिया जाता है। इसे कहा जाता है बीपीएपी, बाई लेवल पॉजिटिव एयर वे प्रेशर। बाई लेवल यानी कि यहां पर एयर वे प्रेशर, जिस प्रेशर से हवा हमारे शरीर में दाखिल हो रही है, वो दो अलग अलग लेवल्स का होता है। इफ सीपीएपी इज नॉट फाउंड इफेक्टिव देन दिस थेरेपी इज एडवाइज्ड। अगर सीपीएपी प्रभावी नहीं है तो फिर चिकित्सक इसकी सलाह देते हैं कि अब आप बीपीएपी अपरेटस का यूज कीजिए। ये भी उसी तरीके से एक मशीन है जो मुंह पे लगाई जाती है। यहां पर प्रेशर लेवल जो है वो दो है, बाई लेवल प्रेशर है। दो अलग अलग प्रेशर से हवा जो है वो शरीर के अंदर आती और जाती है। एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं और जब हम इनहेल करते हैं तो हवा का दबाव जो है वो अलग होता है। तो दो अलग अलग लेवल्स पे एयर प्रेशर जो है वो शरीर के अंदर जाता है। इसको कहा जाता है बीपीएपी। तो बीपीएपी और सीपीएपी एयर फ्लो में बेसिक डिफरेंस है। सीपीएपी में सिंगल सेट प्रेशर है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हवा का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और
जब बीपीएपी एयर फ्लो है उस समय पे अलग अलग प्रेशर सेटिंग्स होंगी जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ओपनिया से ट्रीटमेंट जो है इसका किया जा सकता है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। हम इस विषय में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि आज ही आज सुबह एक महान संगीतकार बप्पी दा का निधन हो गया और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है वो उनके निधन का कारण बना। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा का पूरा देश जो है बप्पी लहरी को हमेशा उनके गीतों के माध्यम से याद करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।